प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को ख़त्म कर चुके हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था, कुछ कारण था, इसलिए अब आपका वीडियो कंटिन्यू हमेशा के लिए जाएगा। तो अब हम प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे, त्रिकोणमिति क्लास 11th NCERT। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है cos x बराबर -1/2 x के तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये चतुर्थांश जो है इसको हम जान लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है, और ये फार्मूला के थ्रू हम जान लेंगे। फार्मूला अगर आ जाएगा आपको फार्मूला के थ्रू, तो आपका ये क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम चतुर्थांश की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थांश क्या होता है साथियों? तो देखिए, ये आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे कुछ। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री मानेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये हमारा 270 डिग्री होगा, और 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही समय पर होता है। ठीक है, तो अब 360 डिग्री को हम, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो हम इसको 2 पाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 180 से गुना करेंगे 360 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो पाई का मान 180 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 180 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 180 आ जाएगा। आप कर सकते हैं इसको पाई। ठीक है, 180 इसको पाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। और इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 3π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3π/2 में, क्योंकि 3 से हम 180 को गुना करेंगे बटे 2, 2 से 180 कट जाएगा। यहाँ देखिए हम कर देते हैं 3 × 180 बटे 2, 2 से जब हम काटेंगे 90 से तो 9 27, यानी 270 डिग्री हमारा आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो है फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा सेकेंड है, और ये हमारा कितना है? थर्ड है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के जो फलन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ हम बता देते हैं त्रिकोणमिति के फलन कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 फलन का जो ये चतुर्थांश 1, 2, 3, 4 में क्या क्या होगा उसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। जब ये 6 में से कोई आएगा, यहाँ ऑल क्या होता है? सब पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होता है। नहीं तो इसका फार्मूला होता है, इसका एक ट्रिक है। ठीक है, उसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कहने का मतलब ए जो है, ए यानी पहला चतुर्थांश में ये सारा क्या है? पॉजिटिव होगा। ऑल, ए से ऑल यानी पहला चतुर्थांश में सारा क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब रही दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरा देखिए यहाँ एस से क्या है? साइन, यानी साइन और इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, यानी साइन और कॉसेक ये दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा? सारा के सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब तीसरा आपको टी नज़र आता है, यहाँ टी नज़र आ रहा है। टी का मतलब है टेन और कॉट, ये सारा इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, और सी यानी कि कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन जो है 6 पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये पूरा है कि 0 और 90 के बीच में जो भी इसमें से थीटा आएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद 90 और 180 के बीच में जो आएगा साइन और कॉसेक के छोड़कर सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी साइन और कॉसेक को छोड़कर अगर टैन यहाँ पे आ रहा है, यानी टैन मान लीजिए यहाँ टैन 90 और 180 से पार चला जा रहा है, यानी कि टैन 90 हम टैन मान लीजिए कि 200 चला गया तो वो माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ टैन का घर नहीं है, ये साइन और कॉसेक का घर है, जबकि ये टैन और कॉट का घर है, और कॉस और सेक का घर है। तो अपने घर में ये सारा क्या है, शेर है। इसमें सारा शेर है, मतलब लायन, कहने का मतलब है कि बाहुबली, ये हटने वाला नहीं है। इसमें ये शेर है, मतलब साइन और कॉसेक के अलावा कोई और आएगा तो उसको धक्का देके यानी माइनस लगा दिया जाएगा। टैन और कॉट के अलावा इसमें कोई और आएगा तो माइनस लगा दिया जाएगा। कॉस और सेक के अलावा कोई और आएगा तो इसमें माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब तो ये समझे आप चतुर्थांश, यानी 0 और 90 के बीच में सारा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 90 और 180 के बीच में साइन और कॉसेक को छोड़कर सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जबकि 180 और 170 के बीच टैन और कॉट को छोड़कर सारा माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और टैन और कॉट रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 270 और 360 के बीच में जब कॉस और सेक आएगा तो ये पॉजिटिव में होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम आप नोट से समझाते हैं, आप नोट लिख लीजिएगा, नोट देखिए, नोट, ठीक है। नोट यानी कि साइन, ठीक है, माइनस थीटा दिए तो ये निकल के हमारा फॉर्मूला क्या आया, माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार कॉसेक, ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा, ये भी आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये फार्मूला है, नोट करते, मतलब इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कॉस माइनस थीटा ये हमारा प्लस नहीं देगा, ठीक है। देखिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी प्रकार ये सेक भी देगा, सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब आया टैन का बारी, तो टैन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद है कॉट माइनस थीटा, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो 6 फलन को देख चुके हैं। साइन और कॉसेक जो हमारा आएगा माइनस में आएगा, और टैन और कॉट भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, जबकि कॉस और सेक में ये अप्लाई नहीं होता है, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए साइन दिया आपको, ठीक है, -30 दिया, ठीक है, डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, जैसा कि यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। समझ में आया होगा आई होप। अगर यहाँ कॉस लेते हैं और यहाँ 45 डिग्री कर देते हैं माइनस में, तो यहाँ प्लस के कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है यदि, तो एक और फार्मूला होता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। ये अगर आपको दे दिया जाए कि साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन प्लस माइनस थीटा, यानी ये यहाँ जो रहेगा यहाँ अप्लाई होगा। उसके बाद है कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कह दे कि टैन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, टैन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ का बात करें, कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कॉसेक प्लस माइनस
थीटा। ठीक है, इस प्रकार सेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सेक, और ये सेक प्लस माइनस रहे तो ये प्लस में आ जाएगा थीटा। ठीक है, उसके बाद एक और बचा है 3 3 6, यानी कि एक कौन बचा है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये आ जाएगा हमारा कॉट प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस माइनस थीटा होगा। तो आप चतुर्थांश को देखें इधर। ठीक है, आप चतुर्थांश को देखें कि ये 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक है, ये 90 से 180 डिग्री के बीच, और ये 180 से 270 और 270 से 360। 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, इसको पाई बाई 2 लिखते हैं, क्योंकि 90 है तो 180/2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसको पाई लिखेंगे और इसको 3 पाई बाई 2 लिखेंगे। रहा तो पहला में आफ्टर स्कूल, ये फार्मूला, ये ट्रिक याद किया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद हम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग आए होंगे क्लास 11th में होंगे तो ए से मतलब सारा, पहला में ए ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक, और तीसरा में हो जाएगा टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव, और इसको छोड़कर सारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा पर आए हैं। ठीक है, उसका भी यूज यहाँ होगा, जैसे ये फार्मूला पर क्या आए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। एक और है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीनों फार्मूला से आप अवगत है। और जैसा कि आप आगे कि आप हम लोग साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कॉस थीटा को हम 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन को 1 बाई कॉसेक, तो कॉस को 1 बाई साइन, कॉस थीटा को 1 बाई सेक, तो सेक को 1 बाई कॉस, और टेन को 1 बाई कॉट, तो कॉट को 1 बाई टेन। इसमें किसी को दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये सारा फार्मूला आपको समझ में आया होगा, और ये फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख के बार बार रिवीजन कीजिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। उसके बाद जब हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए कॉस थीटा, यानी इसको x मानते, x है दिया हुआ। ठीक है, कॉस x बराबर 1 माइनस 2x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो अब बताइए तीसरे चतुर्थांश में क्या x कॉस का वैल्यू है, क्या कॉस है, तो कॉस का वैल्यू है या नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला दूसरा तीसरा में टेन और कॉट है, जबकि कॉस नहीं है, तो माइनस में वो ऑलरेडी देगा। तो कॉस 1 माइनस 2x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन, आज हम आपको सिर्फ फार्मूला कह रहे हैं पढ़ने के लिए, जब हम कल क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 3.2 का, तो ये सारा क्वेश्चन करेंगे और हम सारा बनाएंगे। हम क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे कि यहाँ साइन 765 है, यहाँ बड़े बड़े में दिया जाएगा, कॉसेक 1440 है, इसीलिए चतुर्थांश आपको आना अति आवश्यक है। चतुर्थांश जब 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है, जाइएगा, चतुर्थांश आपको याद रहेगा कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। ये जब सारा आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप इसको पढ़िए। जय हिंद।